धरती पुत्र के सेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, तमाम मेहमान मेरे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, जनता की अदालत यहां पर लगी हुई है। जनता हमारे साथ यहां पर मौजूद है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार जरा दिखा दीजिए कि कनॉट प्लेस में सिर्फ दिल्ली नहीं, देश की जनता यहां आती है और धरती पुत्र के लिए तो देश के अलग अलग राज्यों से लोग वक्त निकाल कर आते हैं। और आज यहीं से हम बात करेंगे भावना की, हम बात करेंगे शीश महल की और 45 करोड़ की, जिसकी वजह से हमारी सहयोगी भावना को न सिर्फ झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया बल्कि जेल भेजा गया है। और अब दुआई दी जा रही है कि अदालत, भाई साहब अदालत तो अपना काम कर रही है और अदालत पर पूरा विश्वास है। अदालत ने जो किया और अदालत जो करेगी उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने देश के साथ क्या किया? आपने जनता के साथ क्या किया? आपने आम लोगों के साथ क्या किया? आपने भावना के साथ क्या किया? आप तो वही है ना जो कहते थे कि भाई साहब लोकतंत्र की आवाज है, चौथा स्तंभ है, पत्रकार हैं, इनकी आवाज कैसे दबा रहे हो? आप बड़े बड़े नेताओं से लड़ने चले थे लेकिन हार गए भावना से। आप अरविंद केजरीवाल जी, भावना से आप हार गए और इसीलिए पहले दिल्ली में टारगेट करने की कोशिश की और जब दिल्ली में बात नहीं बनी तो पंजाब में जाकर आपने झूठे मामले में फंसा दिया। देश की जनता सुन रही है, देखिए जरा, और जरा ऊपर से दिखा दीजिए, बड़ा सा फ्रेम खोल के दिखाइए कि देखिए आज कनॉट प्लेस में पूरे देश की जनता आई हुई है, सुन रही है, देख रही है और घर बैठकर भी देख रहे हैं लोग कि कैसे आप नव भारत के रिपोर्टर से बदला निकाल रहे हैं, कैसे आपको डर लग रहा है, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, 45 करोड़ का हिसाब नहीं है, इसलिए आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। मेहमानों के पास आऊंगा और मेरे साथ मेरी सहयोगी आज बरखा हैं, धरती पुत्री, जरा बरखा के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं जानबूझकर आज इनको लेकर आया हूं, पता है क्यों? क्योंकि एक बेटी यहां भी खड़ी है, रिपोर्टर भी है और नव भारत की भी है। भेजिए किसको भेजना है और ले जाइए, बरखा को भी गिरफ्तार कर लीजिए। मैं भी खुले आसमान के नीचे रोज आता हूं 6 बजे, धरती पुत्र का कार्यक्रम करता हूं कनॉट प्लेस में, मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए और हर उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लीजिए जो आपसे सवाल पूछे, आपका सच सामने लाए, कर लीजिए गिरफ्तार। हम यही खड़े हैं, 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा और सुशांत सिन्हा जब स्टूडियो से निकलेंगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। नविका कुमार जब निकलेंगे ऑफिस से तो उनको भी गिरफ्तार कर लीजिएगा, सबको गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन आपको बता देते हैं, हम चुप नहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं, डरते नहीं हैं। अगर डरते तो ये 45 करोड़ का जो शीश महल आपने खड़ा किया ना, उसका सच नहीं लाते सामने। डरते नहीं हम किसी से, क्या डर जाए हम लोग? बताइए मत। बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्यों डरेंगे? अगर सही दिखा रहे हैं वो तो क्यों डरेंगे हम? अरविंद केजरीवाल जी को डर लग रहा है क्या पत्रकारों? नहीं लग रहा है, शायद वो डर के अगर देश को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल को इस धरती से हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कोई सांप है तो केजरीवाल है, इसके अलावा कोई चांस। अगर कहते हैं कि मोदी जी वो सांप है, वो है सबसे ज्यादा जहर उगलने वाला केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल जी को लगता है कि भैया जैसे जनता को अभी तक वो समझाते हैं और जनता समझती आई है, वैसे चलता रहेगा सब कुछ। रेवड़ी बांधने से कुछ नहीं होगा, रेवड़ी बहुत बांट लिया आपने। अब आपके पास जो अब अगला जो 24 होगा ना, आप भी जेल जाने वाले हैं। भावना नहीं जाएगी, आप जेल जाएंगे। एक बार ताली बजा दीजिए भावना के लिए, क्योंकि भावना अभी इस वक्त ये भले ही नहीं देख पा रही हो, लेकिन जब वो निकल कर बाहर आएगी तो आप लोगों को सुनेगी जरूर और उसे पता चलेगा कि कितने लोग भावना के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े थे और कितनी महिलाएं। देखिए, महिलाओं को आज मैंने खासतौर से अपील की थी और आप लोग आई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक महिला के कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, उसको भी एक तरफ रख दिया पंजाब पुलिस ने और उठा लिया। लड़की को बीच सड़क से महिला पुलिसकर्मी को पहुंचना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार है, जो मन में आएगा करेंगे, है ना। दिल्ली में कहते थे पुलिस हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। क्यों मांग रहे थे पुलिस? पत्रकारों को उठवाना था क्या? लोगों को मुंह बंद करवाना था क्या? माता जी, क्या लग रहा है आपको? हमें यही लग रहा है, एक दिन ऐसा था कि केजरीवाल अपने आप को बड़ा ऑनेस्ट नेता मान रहे थे, हम बेटियों की सपोर्ट में उतरेंगे, हम बेटियों के लिए करेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक बेटी को ही अरेस्ट कर दिया, बड़ी शर्म की बात। आज क्या कहेंगी केजरीवाल के लिए, आप बताइए। हम केजरीवाल के लिए यही कहेंगे कि आज वो बेनकाब हो चुके हैं। बेनकाब हो गए? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, जब मैडम ने बिल्कुल बराबर बोला, हम इनके साथ हैं। केजरीवाल साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम भी मतलब कि महिलाओं के बिल्कुल साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, महिला रिपोर्टर के साथ हैं, क्या कहेंगे केजरीवाल के लिए? ये
सरकार की ना ये बहुत बड़ी गलती है। जो पत्रकार हैं हमारे अब दिखाते हैं देश में क्या हो रहा है, नेताओं की भ्रष्टाचारी दिखाते हैं। और मैं जो आपकी रिपोर्टर ना भारत की रिपोर्टर हैं जो केजरीवाल साहब ने ये करा बहुत गलत है। और सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, हमारे जंतर मंतर पे जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, 38 केस वाले आपके लोग, आपके सांसद ऐसे घूम रहे हैं और हमारी जो भारत के खिलाड़ी हैं उनके साथ शोषण कर रहे हैं, तो अभी सरकार का कोई जवाब नहीं मिला। उस पर बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है। हाँ जी, इधर से आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरा नाम सोनू कुमार है। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, जनता, पत्रकार, विधायक सबका गला दबा दिया, नेस्ता नाबूद हो गई, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे भारत से सुपड़ा साफ हो गया। अर्नब गोस्वामी, महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, गला दबाया गया, सताया गया, महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ हो गया। भावना, नव भारत टाइम्स की पत्रकार, पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी ने गला दबाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह तोड़। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जरा मेहमानों से एक बार मिलवा देता हूं, क्योंकि आज हमने यहां पर एडवोकेट्स को भी बुलाया हुआ है, हमने आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, सपोर्टर हैं, उनको भी बुलाया हुआ है, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के हमारे साथ। अनुजा कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट रुकमनी सिंह हमारे साथ हैं, नेहा शालिनी दुआ है पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रियंका राणा है हमारे साथ, गिनी सानी जी हैं कांग्रेस के नेता, संजीव कौशिक जी हमारे साथ, प्रमोद कुमार जी हैं सीनियर एडवोकेट, और साथ ही साथ बरखा हमारे साथ है। बरखा आज भी गई थी ना अरविंद केजरीवाल जी? बरखा गई थी ना आज? बिल्कुल विद्या, आज वहां पर पहुंची मैं सीएम रेजिडेंस के बाहर, और ये पहला मौका नहीं था। हमारे और सहयोगी भी पहुंचे थे। देखिए विद्या, आप रोज आते हैं, कुछ आज सवाल ऐसे भी हैं जो मैं भी पूछ लूंगी यहाँ की जनता से। जिस तरह आप कह रहे थे कि क्यों चाहते थे वो बार बार कि दिल्ली पुलिस जो है वो उनके अंडर आ जाए और काम करे, आज जो माहौल है, जिस तरह से भावना को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप लोग क्या कहेंगे? जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, इसी तरह मेरी भी गिरफ्तारी कर ली जाए क्या? बताएं जरा, आप बताएं जरा। एक पत्रकार जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और ये पत्रकार के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना ये कहीं से उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, ये हम भी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल से विद्या शीश महल को लेकर सवाल जो है वो यहाँ पर कर लिए गए थे, वो उनका जवाब नहीं देना चाहते थे। लुधियाना उनको बुलाया जाता है, भावना को, और उसके बाद गिरफ्तारी कर ली जाती है। और विद्या, बार बार यही बात हो रही है जी। एक शख्स है जो हाथ उठाकर, बताइए जरा, बताएं जरा, कौन बात करना चाहता है? ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे तो विद्या यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, सबकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, सवाल ना पूछे जाए। बिल्कुल, आप पंजाब चले जाइए, ये तो उनका बस नहीं चल रहा, आपको घर से उठा लेंगे ये। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, इन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा करप्ट पार्टी के संग में, लेकिन सरकार बनाई। जिसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा ली, जिनने अन्ना पर किसी तरह का यहाँ पर मतलब विश्वास विद्या यहाँ पर नहीं किया जा सकता उस आदमी पर। बिल्कुल, एक बार बरखा पूछ ही लें कि अरविंद केजरीवाल पर किसको कितना विश्वास है, और क्या वो घातक है या आप लोगों के लिए काम करने वाले नेता है? जी नमस्कार जी। केजरीवाल जी बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है। उन्होंने कानून का मजाक बना के रखा हुआ है, ऐसे लगता है कानून के आगे बोना हो गया, कानून बोना हो गया। हाँ जी, आप महिला हैं और एक महिला रिपोर्टर को उठाया गया है, आज कुछ कहना चाहती हैं? क्योंकि मैंने आज आप लोगों से खास अपील की थी कि महिलाएं जरूर आएं, कुछ कहना चाहती हैं? बस एक ही बात कहेंगे, केजरीवाल इंसान ही नहीं है, बस यही कहेंगे। केजरीवाल इंसान नहीं है तो क्या है? पहले तो आम आदमी थे, शैतान एक, और कुछ नहीं है। तो पहले तो कह रहे थे आम आदमी थे, इंसान के रूप में शैतान है वो, और कुछ। ऐसा क्यों लगने लगा आपको? बस ऐसे ही, ऐसी क्या सब कुछ देखकर, शीश महल देखकर आपको लगने लगा कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं? हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर, आई एम 22 years old। तो जब के आप 22 साल के, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मेरी सहयोगी भावना जिसको गिरफ्तार किया है ना, उनकी उम्र भी 22-23 साल है, यानी कि युवा पत्रकार हैं, कम उम्र की पत्रकार हैं। अरे उठाना था तो आ जाते धरती पुत्र के सेट पर, विद्यानाथ झा को उठाकर ले जाते। मैं बात करता आपसे, नाविका कुमार को ले जाते, सुशांत सिन्हा को ले जाते, बात करते ना हमसे। चोरी चोरी चुपके चुपके 50 लोगों को भेज दिया। भावना के पीछे की नजर रखो, जैसी मौका मिलेगा तो उठा लेना। तो सर, अभी आजकल वैगनार वाला बहुत ज्यादा मीम वायरल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल सर का वैगनार वाला मीम जो है। तो सर 2015 में आया वो इन करोल बाग मार्केट, एक गाड़ी है लैंड क्रूजर प्राडो, 1,50,00,000 रुपए की गाड़ी है इस टाइम पे वो। सर मैंने उसी टाइम उनको उसमें देख लिया था। At that moment, it broke me. I understood. Our trust is broken. आपका दिल टूट चुका है, लेकिन आ रहा हूं मैं जरा मेहमानों के पास। अनुजा जी,
आज देखिए, आप एक वकील भी, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, डॉक्टर भी हैं, आप वकील भी हैं, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। मैं चाहता हूं कि आज पार्टी लाइन से आप ऊपर उठ जाइए। मैं चाहता हूं कि आज एक महिला होने के नाते आप बोलिए। मैं चाहता हूं कि देश के संविधान के नाते आप बोलिए कि संविधान क्या है देश का और संविधान में क्या लिखा है। आप कानून के नाते बताइए कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है। पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि आज टाइम्स नाउ जीत गया। वो इसलिए जीत गया क्योंकि उसने बता दिया वहां पर जैसे ही भावना अरेस्ट हो गई, इसका मतलब आप सच थे और सच को छुपाने के लिए उन्होंने उसको अरेस्ट किया। तो कहीं टाइम्स नाउ जो दिखाना चाहता था मुहिम, वो जीत गई। दूसरा, मैं एक बात ये कहूंगी, तुम इतना जो घबरा रहे हो, क्या राज है जो छुपा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज छुपा रहा है। एक मैं बात बताना चाहूंगी एज अ लॉयर कि इन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है कानून की अभी आतिशी कह रही है मैं कानून पे विश्वास करती हूँ, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए चली आई। आज तेजेंद्र बग्गा को 6 मई 2022 में आज ही के दिन गिरफ्तार किया था और इसी तरीके से पंजाब से पुलिस तेजेंद्र बग्गा को यहाँ पे लेने आई थी। 6 मई खत्म, कौन गया जेल में? भावना। तो आप देखिए कि किस तरीके से इनकी एट्रोसिटी, इनका आर्बिटेरियल, और जहां पर ये अपने आप को कहते हैं कि मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूं, तो उनके 2 ईमानदार आदमी अंदर है, दूसरा राघव चड्ढा जाने वाला है, तीसरा ये खुद तैयार हो रहे हैं। आप अगर देखिए SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेल इसके अंदर मुमकिन है अंडर द अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंदर तो सबसे पहली बात है कि जो बिल्ला इन्होंने यहां पर नहीं लगाया, एक आदमी का होना, पुलिस ऑफिसर जो मेल हो, फीमेल का होना जरूरी था। और ये आप देखिए कि ये ऑलरेडी गाइडलाइंस थी, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस रही है कि ये आप औरत को रात के 6 बजे, लेकिन कानून उनके लिए है ही नहीं। कानून तो क्या है ना, इसके अलावा आपने जो धज्जियां उड़ाई है, जिस सेक्शन की धज्जियां उड़ी है वो सेक्शन है सेक्शन 46 CRPC और सेक्शन 60 वो है CRPC का ही, क्योंकि इसके अंदर आपने ये कोशिश करके दिखा दिया कि पुलिस आपके अंडर है और पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी एक पोस्ट होती है वो 0 है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। मुझे पता है कि आज आप भी बहुत बोलना चाहते हैं, वकील साहब को खास बुलाया है मैंने, लेकिन संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आप लोग यही सोच रहे थे, यही करने के लिए आए थे, यही करना था आप लोगों की मंजिल ही यही थी? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि किसी पत्रकार की गिरफ्तारी इस तरह से होगी। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए, मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री से यदि कोई पत्रकार यदि सवाल पूछता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, तो आज फिर आप उत्तर प्रदेश पर मत जाइए, पहले मुझे आम आदमी पार्टी का जवाब दीजिए। मुझे नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे बताइए। नहीं संजीव जी, सवालों का जवाब है या फिर शीश महल पर जवाब नहीं देंगे और फिर किसी भावना को या किसी बरखा को किसी दूसरे शहर से गिरफ्तार करवा लेंगे और कहेंगे कि यही करने के लिए आए थे। जवाब दीजिए अगर जवाब है तो। गिरफ्तारी हुई तो SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी कैसे हो गई? सुन बताइए तो सही। तो इस पे SC/ST एक्ट क्या कहता है? कमाल की बात कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे। माइक अपने तरफ इन्होंने, अरे सुनिए, आपने उस पर पंगुली उठाई और आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं का विक्टिम SC/ST एक्ट क्या कहता है? महिलाओं का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। महिला यहाँ भी बैठी है जंतर मंतर पर, कभी जाइए और जो आरोपी है उसके मुंह में एक बार माइक घुसा के पूछिए, हिम्मत है तो जवाब लीजिए उससे। नहीं है मतलब आपकी हिम्मत सब जगह दिखेगी। भाइयों सुन लो, इनकी हिम्मत सब जगह दिखेगी, लेकिन एक लड़की को 22-23 साल की युवा पत्रकार को गिरफ्तार कर लेंगे, उस पर इनका जुबान नहीं, इनके मुंह में दही जम जाती है। जवाब दो, जवाब दीजिए। आज जनता जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ, जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए। मैंने कहा कि दलित उत्पीड़न लगा के उस पर केस लगाया गया था, यहाँ महिला उत्पीड़न की बात। ठीक है, एक सेकंड रुकिए अनुजा जी। आखिर मिली सजा है, भावना तुम हो मर्दानी, मेरे भारत की बेटी, तुम हो ना खड़ी अकेली, मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां से अच्छी, मेरे भारत की बेटी, तू
है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जी पूरा देश आज यही कह रहा है कि तुम भारत की बेटी हो भावना, तुम डरना नहीं और परेशान मत होना। परेशान करने की कोशिश तुम्हें तो की जा रही है और भावना डटी हुई है। वो जेल में भले ही है, उसे न्यायिक हिरासत में भले ही भेज दिया गया है 14 दिन की, लेकिन भावना ने अपना काम कर दिया है। भावना को जो सच दिखाना था अरविंद केजरीवाल के घर के सामने, यानी कि 45 करोड़ के शीश महल के सामने खड़ा होकर, वो भावना ने कर दिया था। भावना ने जंतर मंतर पर उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था जिसके जरिए हमारे एक पुरुष रिपोर्टर को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। भावना ने सवाल पूछने का काम कर दिया था और इसीलिए भावना से डर गई, न भारत से डर गई आम आदमी पार्टी। और ऐसे हमारे रिपोर्टर्स और सहयोगियों से आम आदमी पार्टी आज डरी हुई है, दुबकी हुई है, बाहर ही नहीं निकलते हैं। हंसी भी आ रही है मुझे तो, बाहर नहीं निकलते हैं भाई साहब। बोलो बाहर आइए, निकलते नहीं है। निकलना चाहिए लोगों को कि नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और जो सच्चाई दिखाता है उसकी बात सबके सामने आनी चाहिए। ये झूठ का पुलिंदा अब इनका फट चुका है, इसीलिए ये इस तरह। इस वक्त मैं एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। देखिए मैं इस वक्त एक बड़ी खबर आप लोगों को बताना चाहता हूं। भावना मामले में अब हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत ये FIR दर्ज की गई थी और इस पर लीगल एक्शन भी लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा है। भावना हैशटैग जो है वो लगातार ट्रेंड कर रहा है। भावना को लेकर जो हैशटैग चल रहा है उसमें लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है इस वक्त की कि भावना को बाहर लाने के लिए, साजिश से बचाने के लिए और जो रिपोर्टर्स और सवालों को दबाने की कोशिश हो रही है, उससे भावना को बाहर लाने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए लीगल टीम हाई कोर्ट में है। और आपको बता दें कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। हमारे साथ वकील साहब हैं। वकील साहब, मैं जानना चाहता हूं कि अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चला गया है, थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं कि जिस तरीके से भावना को SC/ST एक्ट में बुक किया गया, क्या वो सही था और क्या ऐसे होता है? कभी सुना है, देखा है आप लोगों ने? देखिए, ये तो सीधा जो है गुंडागर्दी है सरकार का। सरकार अपनी ताकत का मिसयूज कर रहा है। आप ये कॉमन है, अभी तक के जो मैं वकालत में सीखा हूँ, देखा हूँ कि यदि एक्सीडेंट हुआ भी है तो ये सिर्फ 279 एंड 337 का केस बनता है। ये जानबूझ करके फंसाने के लिए 427 लगाया गया है और SC/ST एक्ट को ये लगाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का मंशा जो है न्याय दिलाने। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट का नियम क्या कहता है, कब ये लगाया जाता है? मान लीजिए मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अनुजा जी मान लीजिए पंजाब की रहने वाली है या चंडीगढ़ की या दिल्ली की रहने वाली है। अचानक आज हम आए, अनुजा जी से मेरी अनबन हो गई, मैंने 4 बातें कही, इन्होंने 4 बातें की, और अब मान लीजिए कि हम दोनों में से कोई SC/ST है, तो क्या हम में से कोई जाकर केस कर देगा कि भाई साहब अनुजा जी ने या विद्यानाथ जाने हमको SC/ST एक्ट के तहत कोई ऐसी बात कह दी है जिसके खिलाफ आप केस दर्ज कर लीजिए, हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर जो देखिए, जो 427 लगा है और 3 and 4 SC/ST एक्ट लगा है, ये दोनों इलीगल है और ये दिखाता है कि ये जानबूझ करके लगाया गया है कि किसी तरह से बेल ना हो और उसको है। अदरवाइज ये दोनों बेलेबल है यदि है किसी तरह का। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, DK बासु का जो जजमेंट है, उसका डायरेक्ट वायलेशन है इसमें। ना तो इसमें कोई लेडीज पुलिस को दिया गया है और ये जानते हुए कि लेडीज रिपोर्टर आ रही है वहां पे, आप इस तरह से मैन हैंडल कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप फेयर अवार्ड नहीं बता रहे हैं। वहां पर होता है कि FIR यदि हुआ है तो इमीडिएट आप नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को इन्फॉर्म कीजिए, कॉपी दीजिए। यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है भावना जी को, इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जब 2 बार रिमाइंड किया कि वेयर इज द FIR, वेयर इज द FIR, वेयर इज द FIR, जब जज साहब ने 2 बार कहा तो दिखाया। क्यों? क्योंकि डर था कि FIR में जो लिखा है वो ऐसे कैसे दे दे, कैसे दिखा दे, सुना दे। 1 मिनट आ रहा हूं अनुजा जी आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां तक मेरी सोच जा रही है राजनीतिक, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं और मैं चाहता हूं आप इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाएं और सभी लोगों के अगर दिल तक ये बात जाए तो समर्थन चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये SC/ST एक्ट क्यों लगाया गया, इसके पीछे समझो। जलंधर में उपचुनाव है 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट है और जलंधर में 42% दलित समाज का वोट है। तो केजरीवाल ने वहां गंदी राजनीति अपनी उजागर की। इसकी गंदी राजनीति में बहुत अच्छी वाकिफ हूं और वहां की टोटल वहां की 9
जो लोकसभा है वहां 9 विधानसभाएं लगती हैं, जिसमें 4 सीटें आरक्षित हैं और वो 4 सीटें एक तरफा फैसला करती हैं। तो वहां पर इसको पता था कि मैं एक रिपोर्टर के माध्यम पे SC/ST एक्ट को हाईलाइट करूंगा तो वहां के जो दलित समाज के लोग हैं उनकी मैं सहानुभूति ले सकूंगा और मैं एक तरफे वोट जीतने की किफायत करूंगा। तो ये केजरीवाल की जो मैं खुलासा कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति जहां तक कोई नहीं किया। शीश महल इसके लिए मुद्दा नहीं था केजरीवाल के लिए, इसके मुद्दा था जालंधर का उपचुनाव जीतना। तो 10 तारीख का जो चुनाव है वहां 4 सीटें आरक्षित हैं, वो फैसला करेंगी। इससे दलित कार्ड इसने खेला। दूसरी बात, ये बेटियों की बात करते हैं केजरीवाल। आज के जंतर मंतर को छोड़ो, अगर हम बात करें केजरीवाल के घर के बाहर कौन नहीं बैठा? क्या हमारे देश की डॉक्टर नहीं बैठी, अध्यापक गेस्ट टीचर नहीं बैठी, क्या कामगार वाले लोग नहीं बैठे? कौन नहीं बैठा वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए? इसका अपने घर से निकल करके बेटियों के लिए नहीं आया गया, पर ये जंतर मंतर पे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाईलाइट होना है। तो केजरीवाल कहता था कि दिल्ली पुलिस मेरे को दे दो। मैं आपको बता दूं, अगर केजरीवाल के हाथ में दिल्ली पुलिस आ गई तो आदमी की सांसें लेना भी दुर्भर हो जाएगा। वो आदमी एक चीज में देखिए, लोग ताली बजा रहे हैं आपकी बातों पर। एक चीज मैं बताना चाहता हूं संयोग के बारे में। देखिए, भावना हमारी रिपोर्टर दिल्ली से गई थी, है ना, वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन संयोग कैसे कैसे होते हैं। जो 2 महिलाएं उस ई रिक्शा पर बैठी हुई थी, वो आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। संयोग देख लीजिएगा, दोनों ही SC/ST वर्ग से आती हैं। संयोग देख लीजिएगा। और हमारी गाड़ी यानी कि टाइम्स नाउ भारत की जिस गाड़ी में भावना बैठी होती है, वो गाड़ी जाकर उन्हीं को टकराती है। और इससे भी बड़ा संयोग देखिएगा, आपकी भी कई बार ऐसे टक्कर हो जाती होगी तो पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से आते होंगे। यहां बड़े बड़े अधिकारी पहुंच गए थे भाई साहब, बड़े बड़े अधिकारी। अनुजा, ये तो गजब का संयोग है। आ रहा हूं, देखिए आपके हाथ में कानून की 2 किताबें हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। उधर संविधान लेकर आप खड़े थे, लेकिन अनुजा, ये तो संयोग है या जानबूझकर कोई एक प्लानिंग लगती है? ऑफ कोर्स ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है हर चीज के। पिक्चर बनाते हैं, बिना पिक्चर के तो ये लोग क्लाइमेक्स देते नहीं है। तो इनको इस बात के बारे में, जैसे अभी कांग्रेस ने भी बोला है, जो सही है कि जालंधर के अंदर इस वक्त इलेक्शंस हैं और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ये लेकर आना चाहते थे वहां पर बात इस बात को देखने की है कि अरविंद केजरीवाल कितना डर गया, वो कितने सच को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको नर्वस ब्रेकडाउन तक नहीं हुआ। वो रेदर एक बेटी को उसकी मां से छीनकर वहां जेल के अंदर लेकर चला गया। और आपको ये पता है कि अगर इस तरीके से मैजिस्ट्रेट, आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, बिना परमिशन के रात के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी को भी औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी। हर किसी से पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछूंगी, वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको कानून का कोई अंदाजा नहीं जो उन्होंने किया है। एक महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस ना भेज के पुरुष को भेजते हैं। इसका मतलब पंजाब में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। और अगर दिल्ली में भी उनके हाथ में दिल्ली पुलिस हो जाती तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी महिलाएं जेल में ही आपको मिलती, सारी रिपोर्टर्स जेल में मिलती। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी, और सबसे पहले मुझे लगता है कि महिला रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, सबसे पहले महिला रिपोर्टर्स होती और शायद फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट होती और फिर बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी जेल में डाला जाता। 1 मिनट देखिए, पीछे कुछ लोग आकर खड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये कृत्य देखकर आप लोगों को? ये सरासर जो है केजरीवाल सरकार अपनी तानाशाही दिखा के, जो इन्होंने पंजाब के अंदर जिस तरीके से ये कार्य किया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। आप पंजाब से आते हैं मुझे लगता है? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ, पर महिलाओं का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। देखिए, आपके पास में एक महिला भी खड़ी है, एक महिला रिपोर्टर को उठा लिया जाता है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत महान काम किया है कि डर गए? नहीं, गलत काम है ये। सही डर, मैं तो इसके बारे में, नारी तो शक्ति है, इसका एक दुरुपयोग क्यों किया गया? हाँ, डर गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। सुन लीजिए। हाँ जी जी, अभी शीश महल की बात हो रही थी। बड़े बड़े शहंशाह है, उनके बड़े बड़े शीश महल इतिहास गवाह है। हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, लेकिन आज वहाँ पे कब्र बनी हुई है, कोई जाता नहीं है उनको पूछने के लिए। कर्म से ही पूजा जाता है और कर्म से ही सत्ता चलती है। और अगर इस तरह की सत्ता चलाएंगे, लड़की किसी भी महिला के ऊपर इस तरह से अत्याचार करेंगे तो सत्ता का पतन होना निश्चित है। ये अरविंद केजरीवाल आज समझ ले तो अच्छा है। और हर एक सत्ताधारी जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है उसके लिए सबक है और इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, सीता माँ, द्रौपदी, जिसके साथ भी अत्याचार हुआ, बदतमीजी हुई, उसका पतन निश्चित हुआ है। हाँ, और रावण का घमंड जब बहुत बढ़ गया था ना, रावण का घमंड जब बहुत बढ़ गया था तो उसने क्या किया था? एक स्त्री का अपहरण कर लिया था।
पता है ना, देखा था ना आप लोगों ने, रामायण देखा ही होगा है क्या केजरीवाल जी ने क्या किया है और उधर पंजाब की सरकार ने क्या किया है। हाँ जी सर, रावण ने अपनी मृत्यु का अपहरण किया था, अब इसने अपनी सत्ता की मृत्यु का अपहरण किया, सत्ता की मृत्यु का आह्वान कर दिया। जी देखो जी, अब इसने, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, इसने प्रेस रिपोर्टर का अपहरण करा दिया, अब उसे जेल में डाल दिया। ये बंदा ऐसा है, देखो 6 मई को इसने तेजिंदर बग्गा सिंह को गिरफ्तार कराया, ठीक है, जब भी पंजाब पुलिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, आज भी पंजाब पुलिस को कठपुतली की तरह, और वैसे शोर मचाता मेरे अंडर पुलिस नहीं है, दिल्ली की पुलिस। अगर इसके हाथ में पुलिस दे दी तो ये तो मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी वारंट निकलवा देगा। ये तो भाई साहब पुलिस, अगर पुलिस क्या, एक बात मैं बोलूं, आपने मोदी और अमित शाह का जिक्र किया, मोदी और अमित शाह के साथ अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। लेकिन आम लोगों के साथ, वो लोग जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, उनके साथ क्या करते हैं ये मायने रखता है। किताब लेकर आई हैं आप 2 कानून की, इन किताबों में क्या लिखा हुआ है और क्यों आज लेकर आई हैं आप ये किताब? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया करिए बोलने की। इन किताबों में ये लिखा है कि सनसेट के बाद एक लड़की का गिरफ्तारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। उसके खिलाफ जाके केजरीवाल जी ने पंजाब में एक महिला पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता की हद में रह के एक प्रदेश के सरकार की सच्चाई को दिखाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेक्शन 3 और 4 ऑफ SC/ST एक्ट, एक रैंडम एक्सीडेंट होता है, बाहर निकल के कंप्लेनेंट बोल रही है कि इन्होंने मुझको SC/ST बुलाया, कैसे मालूम भावना को कि वो SC/ST है कि नहीं है? पंजाब के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर के खिलाफ खुद सेक्सुअल अब्यूज का एक SC/ST के लड़के ने, हाँ, जिसका जिक्र आप कर रही है ना, उसका फर्रा मेरे पास है भाई साहब। सुनिए, मैं सुना थोड़ा सा, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। लेकिन पंजाब के मंत्री हैं लालचंद कटारुचक, इनका नाम है भाई साहब, है ना, इनके खिलाफ शिकायत हुई यौन शोषण के मामले में शिकायत हुई, यौन शोषण उत्पीड़न के मामले में 2013 से पीड़िता ने यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। और क्या हो रहा है सुन लीजिए जरा, यहाँ थोड़ी सी गाड़ी नहीं टकराई या थोड़ा सा टच नहीं हो गए तो क्या हो गया। अब सुनिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पंजाब के DGP से जवाब मांगा गया और पीड़िता की शिकायत पंजाब के राज्यपाल तक पहुंची। राज्यपाल ने पंजाब के DGP को शिकायत पर गौर करने को कहा। कितना सब कुछ चल रहा है। और अभी क्या हुआ है, पंजाब सरकार ने मंत्री को अभी तक पद से नहीं हटाया है। भाई साहब, आप लोग ना तो बात ही मत कीजिए नैतिकता की, बात तो जाने दीजिए। आप लोग जब भी बोलेंगे ना, आप लोग नैतिकता को जेब में डाल लीजिए, अंदर डाल लीजिए। क्या जी, इन लोगों को नैतिकता को जेब में डाल लेना चाहिए कि नहीं डाल लेना चाहिए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डाल देना चाहिए। जी बिल्कुल, जेल में जाना चाहिए। सर ये जो केजरीवाल बोलते हैं भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सर जी ये क्यों नहीं बोलते हो कि वो लोकतंत्र की हत्या आम आदमी पार्टी कर रही है पंजाब में? ये सच्चाई बताओ ना जनता को कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो हम खुद कर रहे हैं। हकीकत तो ये, जल्दी से, केजरीवाल सरकार की महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है उससे पूछिए, जो फ्री में बसों में घूमती है उस महिला से पूछिए जिनके तो फ्री में घुमाइए और अरेस्ट करवा लीजिए। उन महिलाओं से पूछिए जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन महिलाओं से पूछिए जिनके बच्चों का इलाज होता है मोहल्ला क्लिनिक में, उससे जाके पूछिए। आप चंद लोगों को यदि आप मतलब एक चीज बताइए, भावना से मत पूछिए, बाकी सबसे पूछ लीजिए। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस लगाया जबकि वो गाड़ी चला भी नहीं रही थी, वो तो पीछे बैठी थी। अब जवाब दीजिए, बोलिए जल्दी से। और भाई साहब हमने तो कह दिया कि सारा प्लांटेड ही है, भी प्लांटेड वो भी प्लांटेड, सब प्लांटेड, सब अपने अपने ही। केजरीवाल वो इंसान है, मैं 2 आपको बता दूं, अगर मीडिया में इसके पक्ष में कुछ चलता है तो इसका IT सेल वो क्लिप चलाता है, आप समझो, और गाने वाने के साथ, म्यूजिक के साथ इसको साउथ के हीरो की तरह पेश करते हैं। पर अगर मीडिया में इसके खिलाफ अगर कोई बात चले तो पत्रकारों को अंदर बंद करने का काम करते हैं। ECW की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल कहाँ हैं, जो कल बैठी थी रेसलर्स के साथ, महिला रेसलर्स के साथ, वो महिला रिपोर्टर के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही हैं? ठीक है, लेकिन देखिए अब एक सेकंड देखिए, बरखा मेरे साथ हैं और वक्त अब बचा नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। और क्योंकि एक महिला रिपोर्टर को ही गलत तरीके से झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया, तो आज मैं ये कार्यक्रम धरतीपुत्र का यहाँ खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले 1 मिनट का पूरा वक्त आपके पास है बरखा। आप जिससे जो पूछना चाहती हैं, जो बोलना चाहती हैं वो कीजिए और उसके बाद सीधे स्टूडियो चलेंगे। लोकतंत्र की हत्या की बात बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाती थी और ये सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद होंगे वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सारी बातें बस यहाँ पर दिखावा थी। मानते हैं आप लोग भी ये बात, सीधे तौर पर हत्या की जा रही है? बिल्कुल।
बिल्कुल, उसने बात सुनो, उसमें ऊपर SC है और SC और ST का एक्ट लगाया, उसको क्या पता वो महिला सामने वाली दलित है कौन है। ये आम जनता समझती है और इस तरह से विद्या जब आरोप लगा दिए जाते हैं यहाँ पर तो ये समझा जाता है कि जनता ये सारी बातें समझेगी नहीं।